हमारी आँखें। सोचिए ज़रा, इन्हीं की वजह से हम अपने आसपास की पूरी दुनिया देख पाते हैं। ये जो खूबसूरत रंग हैं, ये नज़ारे हैं, सब कुछ इन्हीं आँखों की बदौलत ही तो है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये दुनिया इतनी कलरफुल, इतनी रंग-बिरंगी दिखती ही क्यों है? तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हम लाइट और विजन की इस अमेजिंग दुनिया में घुसेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अपनी आंखों को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस उन्हें एक सुपर एडवांस्ड कैमरे की तरह इमेजिन कीजिए, बिल्कुल एक कैमरा जैसा। सही में हमारी आंखें हमारे सबसे वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन्स में से एक हैं। ये ना हो तो इस खूबसूरत दुनिया के रंग हम कैसे देखेंगे? तो ये ह्यूमन कैमरा काम कैसे करता है? देखिए, लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और अंदर का जो लेंस सिस्टम है ना, वो उसे एक स्क्रीन पर फोकस करता है। उस स्क्रीन को कहते हैं रेटिना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल कैमरा फिल्म पर या डिजिटल सेंसर पर इमेज बनाता है। सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से। ये आंख के सामने वाली एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। आप इसे कैमरा के लेंस का सबसे बाहरी ग्लास समझ सकते हैं। लाइट को बेंड करने का यानी मोड़ने का ज्यादातर काम यहीं से शुरू हो जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है क्रिस्टेलिया लेंस। ये बिल्कुल कैमरे के फोकस रिंग जैसा है। जब हमें दूर या पास की चीजें देखनी होती हैं, तो ये अपना शेप बदलकर फोकस को एकदम परफेक्ट, एकदम शार्प बना देता है। और आखिर में नंबर आता है रेटिना का। ये तो समझ लीजिए कैमरे का डिजिटल सेंसर ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो एक्चुअली उल्टी होती है, अपसाइड डाउन। फिर हमारा ब्रेन इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करके उसे सीधा करता है और हमें दुनिया ऐसी दिखती है जैसी वो है ना कमाल की बात? लेकिन जैसा किसी भी कैमरे के साथ हो सकता है, कभी-कभी हमारे इस नेचुरल कैमरे का फोकस भी गड़बड़ा जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। विजन में दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। एक है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर दूर की धुंधली। और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस। इसमें ठीक इसका उल्टा होता है, दूर का साफ पर पास का धुंधला। तो मायोपिया में प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली दूर से आने वाली लाइट बहुत जल्दी फोकस हो जाती है। इसका मतलब इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके थोड़ा सामने बन जाती है। इसीलिए इमेज ब्लरी दिखती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाता है? सिंपल, एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके। ये लेंस क्या करता है कि लाइट रेज को आंख में एंटर करने से पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है। इससे होता यह है कि फोकल पॉइंट थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाता है और इमेज एकदम परफेक्ट रेटिना पर बनती है। अब बात करते हैं हाइपोमेट्रोपिया की। इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पास की चीजों से आने वाली लाइट बहुत देर से फोकस होती है, मतलब इमेज रेटिना के पीछे बनती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, यानी थोड़ा और सिकोड़ता है, ताकि आंख उन्हें सही तरीके से ठीक रेटिना पर फोकस कर पाए। फोकस पॉइंट आगे आ जाता है और सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारा ह्यूमन कैमरा काम कैसे करता है और उसकी फोकसिंग प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मैजिकल चीज़ों की जो ये कैमरा देखता है। और शुरुआत करेंगे नेचर के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक से, द रेनबो यानी इंद्रधनुष। ये जो बारिश के बाद हमें आसमान में इतना सुंदर सा इंद्रधनुष दिखता है, वो असल में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ये हमें बताता है कि सूरज की जो रोशनी हमें सफ़ेद दिखती है, वो असल में कई रंगों से मिलकर बनी है। इसके पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं डिस्पर्शन। इसका मतलब है सफ़ेद लाइट का अपने अलग अलग रंगों में टूट जाना। जैसे जब लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है और वायलेट लाइट सबसे ज्यादा। और पता है, इंद्रधनुष बनने का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। हवा में जो पानी की बूंदें होती है ना, हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। सूरज की रोशनी बूंद के अंदर जाती है और टूट जाती है, फिर वो बूंद के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती है, और जब वो वापस बाहर निकलती है तो ये रंग और फैल जाते हैं और हमें एक पूरा का पूरा रेनबो दिखाई देता है। तो अब जब हम रंगों के इस तरह बिखरने की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए उस सबसे बड़े कैनवस पर नजर डालते हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं, आसमान।
ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर आसमान नीला ही क्यों होता है, लाल, पीला या हरा क्यों नहीं? इसका जवाब है लाइट स्कैटरिंग। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो हवा में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है, यानी स्कैटर हो जाती है। आप जरा इस चार्ट को देखिए। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ना ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। देखिए ब्लू लाइट का बार कितना ऊंचा है। वहीं दूसरी तरफ रेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ लंबी है, वो बहुत कम स्कैटर होती है। तो क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, हमें पूरा आसमान नीला ही नजर आता है। और पता है, आसमान के नीले होने का रीजन ही हमें बताता है कि सूरज डूबते और उगते वक्त लाल क्यों दिखता है। देखिए, जब सूरज होराइजन पर होता है, यानी नीचे, तो उसकी लाइट को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीली रोशनी तो इधर-उधर स्कैटर हो जाती है, बच जाती है रेड और ऑरेंज लाइट, और बस वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। तो आसान शब्दों में कहें तो हम जो भी देखते हैं, चाहे वो आसमान का नीला रंग हो या खूबसूरत इंद्रधनुष, ये सब सन, एटमॉस्फेयर और हमारी आंखों के बीच एक कॉस्मिक टीम वर्क का नतीजा है। एक तरह का जादू है जो फिजिक्स और बायोलॉजी मिलकर करते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी सोचिए, अगर हमारी आंखें लाइट के किसी अलग स्पेक्ट्रम को देख पाती, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट लाइट को, तो क्या तब भी हमें आसमान का रंग नीला ही दिखता? इस पर सोचना जरूर।